खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मेरे साथ निकालिए ज़बूर 37 उसकी 4 और 5 आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। बहुत मशहूर आयत है और बड़ी सादा बात है, लेकिन मसीही जिंदगी का निचोड़ इस आयत के अंदर मौजूद है। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में सोचता था कि खुश रहने का कुलिया क्या है, खुश रहने की कुंजी क्या है। एक जमाने में मैं सोचता था कि शायद दौलत किसी शख्स के पास आ जाए तो वो खुशहाल रह सकता है, वो दुखों से बच सकता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने इस नजरिए को बहुत ही ज्यादा गलत पाया, क्योंकि मैंने अमीर लोगों को ज्यादा परेशान हाल देखा। मुसीबत और परेशानी दौलत के होते हुए भी मौजूद रहती है और बड़ी मजबूती से पकड़े रखती है इंसान को। लेकिन जैसे जैसे मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं, एक बात जिसके इर्द गिर्द मैं घूमता रहता हूं और उसी के अंदर इस तौर से कैद हो गया हूं, आप समझ लें, और मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तौर से इसमें कैद हो जाऊं। यहां पर इस आयत के अंदर वो बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लिखा है, खुदावंद ने मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। क्या करेगा जी? सब कुछ खुदा ने ही करना है। तो मैं जैसे जैसे, आपको पता है समुंदर में आप जैसे जैसे आगे जाते हैं समुंदर साकिन होता जाता है। इसी तरह जब हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, मसीह पर तवक्कल करते जाते हैं, तो हमारी जिंदगियां भी इसी तरह, हमारी जिंदगियों में उठने वाले तूफान भी इसी तरह साकिन हो जाते हैं। मुसीबतें अपनी जगह पर रहती हैं लेकिन वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। बीमारियां भी आती हैं लेकिन वो हमें उस तौर से अजियत नहीं देती जिस तौर से वो पहले देती है। तंग दस्ती भी आ जाती है लेकिन दिल घबराता नहीं। मकान की जरूरत पड़ जाती है, मेरी बहन है, अभी हम इसके लिए दुआ कर रहे थे, इन्हें मकान की जरूरत है। तो जरूरत तो है लेकिन परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि खुदा इंतजाम करेगा। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो दिल इस तौर से परेशान नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि खुदा को बेहतरीन हल निकाल देगा। किसी के लिए बुरी खबर सुन लें तो इस तौर से परेशानी नहीं होती जिस तौर से पहले होती थी। और ज़बूर नवीस जो है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये दाऊद है, जिसने एक लंबा अरसा खुदा के साथ गुजारा और उसने अपनी जिंदगी के तल्ख तरीन अदवार में खुदा को अपने साथ वफादार पाया। और अपनी जिंदगी का निचोड़ वो ये बताता है कि खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। जब मैंने ये आयत पढ़ी थी, चूंकि ज़बूर जो है वो ज्यादातर लोगों के पसंदीदा होते हैं, मेरे भी पसंदीदा हैं और मैंने इन्हें बहुत पढ़ा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत दुख भी आए। और जब जिंदगी में दुख आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ज़बूर हमारे दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे हालात की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों को मैंने दुख की हालत में ज़बूरों को पढ़ते हुए देखा है और वो ज़बूर पढ़ते हैं और उन्हें तसल्ली मिल जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है जैसे ज़बूर नवीस मेरे ही दिल की बात खुदा के सामने रख रहा है। आधी दुआ तो ज़बूरों को पढ़ते दौरान ही हो जाती है। दर हकीकत ज़बूर पढ़ने से आप दुआ करने के लिए तैयार होते हैं। तो दाऊद जो है वो कहता है कि खुदा सब कुछ करेगा। इससे पहले दाऊद का ये ख्याल था कि शायद मेरी फौज और मेरे सिपा सलार और मेरे सिपाही जंग करने जाते हैं, मैं जंग करने के लिए जाता हूं तो फतह मिलती है। लेकिन जिस दिन दाऊद ने अपने दिल में यह फख्र किया, उसने अपने कमांडर से कहा कि फौजों को गिन, तो उसका कमांडर उससे कहने लगा, उसने कहा, मालिक क्या खुदावंद अब तक हमारी जंगें नहीं लड़ता? अब लोगों को गिनने का क्या फायदा है? लोगों को गिनना जरूरी नहीं है। हम आप खुदा पर तवक्कल करते हैं, आप खुदा पर ट्रस्ट करें, हम ये जंग भी जीत जाएंगे। दाऊद ने उससे कहा, नहीं, तू बंदों को गिन ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, हमारी कितनी ताकत है। और जब उसने ऐसा किया, खुदा का कहर दाऊद पर भड़का, बनी इसराइल पर भड़का और कई हजार लोग लुकमा अजल बन गए। वजह यह थी कि दाऊद ने अपनी आंखें खुदा से हटा ली और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। दाऊद ने अपनी जिंदगी में जब जब खुदा पर तवक्कल किया, खुदा उसे बचाता रहा। और यही कुछ वो अपने मज़ामीर में, अपने
पढ़ने वालों के लिए मैसेज देता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर पुरसुकून रहना चाहते हैं तो फिर खुदा पर तवक्कल करना। और मजे की बात है कि वो सब कुछ करेगा। अगर आप पर कर्ज चढ़ गया है वो कर्ज को उतरवा देगा। अगर आपकी शादी के लिए बेहतरीन रिश्ता नहीं आ रहा, आपको बेहतरीन रिश्ता मिल जाएगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, तो दाऊद कहता है वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उस पर तवक्कल करना है। तो जैसे जैसे मैं इस भेद को पा रहा हूं, मैं दुआ करता हूं, जब भी मैं दुआ करता हूं मेरी दुआ का महवर यह है कि खुदावंद मुझे अपनी जात पे तवक्कल करना सिखा। अब मैं इस चीज के लिए दुआ नहीं करता कि खुदावंद मैं बहुत ज्यादा दुआ करने वाला बनना चाहता हूं। पहले मैं ये दुआ करता था, खुदावंद मुझे कुव्वत दे कि मैं दुआ च ही बैठा रहूं, खुदा मैंने कुव्वत दे मैं कलाम ही पढ़ता रहूं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, दुआ करना बहुत अच्छा है, कलाम पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन उन तमाम बातों के बेशुमार दुआ करने के बाद, बेशुमार कलाम पढ़ने के बाद भी अगर हम खुदा पर तवक्कल नहीं रखते तो सब कुछ बेकार है। तो दुआ ये करें कि खुदावंद हमें अपनी जात पर, खुदा की जात पर ट्रस्ट करना हमें आ जाए, हमें तवक्कल करना आ जाए खुदा पे, हमें अपना बोझ खुदा पर डालना आ जाए। और जिस दिन हमें ऐसा करना आ जाएगा हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाएगा। हालेलुया। आप बाइबल मुकद्दस को उठाकर देख लें, इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर खुदा के लोग पुरसुकून रहे। एलिया को देख लें, पूरे मुल्क के अंदर काल पड़ा हुआ था, एलिया परेशान नहीं था क्योंकि उसे पता था खुदा मुझे खिला सकता है। और खुदा ने उसे कलाम किया था कि तू करेत के नाले के पास जाकर छुप जा, एक चट्टान के पास, और मैंने कौवों को हुक्म दे दिया है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो चलता गया और उस जगह पर जाकर बैठ गया जहां पर खुदा ने उसे जाने के लिए कहा था। उससे खुदा पे ट्रस्ट किया और खुदा ने जितनी देर तक काल रहा, खुदा ने कौवों को हुक्म किया, फिर खुदा ने उसको नेक्स्ट आगे बताया क्या करना है। अब कौवों का जो माजरा था वो पुराना हो गया जरा, तो खुदा ने कहा कि अब यहां से निकल और एक बेवा औरत के घर चला गया, और बेवा औरत के पास मैंने तेरे खाने पीने का इंतजाम किया, वहां चला गया। और वहां पर खुदा ने, आप जानते हैं क्या किया, वो औरत जो थी वो थोड़ा सा आटा उसके पास था, थोड़ा सा तेल उसके पास था, और उसको ये पता था कि अब मैं और मेरा बेटा ये रोटी खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया जो था वो खुदा पर तवक्कल करता था, खुदा के पैगाम को लेकर गया था, खुदा के मैसेज को लेकर गया था, खुदा की फेवर उसके साथ। तो जब वो वहां पर पहुंचता है, उसने उसको कलाम सुनाया, उसने उसको बताया कि भाई अगर तू मुझे खाने के लिए देगी तो तेरा आटा खत्म नहीं होगा, तेरी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा। उस औरत ने उसकी बात को माना और उसने उसको रोटी पका के दी, और जब उसने खाया तो जब तक मुल्क के अंदर काल रहा उस औरत के पास आटा खत्म नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने ये देखा जिन जिन लोगों ने खुदा पे तवक्कल करना सीख लिया उनकी जिंदगी के अंदर आसानी आना शुरू हो। उसको दौलत की हवस नहीं रही। अमीर आदमी वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है और वो फिक्रमंद रहता है कि यार मेरा पैसा कोई और ना ले ले। अमीर आदमी वो है जिसे हर चीज वक्त पर मिल जाती है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आपको आपका बिल आ गया है, वक्त पे आपको बिल मिल जाता है, आप अमीर है। आपका किराया है, आपने किराया देना है, वक्त पर आप किराया अदा कर रहे हैं, आप अमीर आदमी। शादी आ जाती है, आपको शादी के लिए पैसे मिल जाते हैं, आप अमीर। आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, आप अमीर हैं। 3 टाइम की अच्छी रोटी खा रहे हैं, आप अमीर हैं। बैंक बैलेंस रखने की क्या जरूरत है, ऊपर है ना। तो तवक्कल करने वाला शख्स जो है वो इस चीज से परेशान नहीं होता कि यार मेरे पास तो बॉन्ड भी नहीं पड़ेगा, मेरे पास तो बैंक बैलेंस भी नहीं है, शादी आने वाली है, मेरे पास तो एडवांस पैसे भी नहीं। तवक्कल करने वाले शख्स को ये पता है कि मैं खुदा पर तवक्कल कर रहा हूं, वो सब कुछ करेगा, मेरे गुनाहों को भी वही माफ कर देगा, मेरे बच्चों का जिम्मा भी वही लेगा। जब मैं छोटा था तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मेरी वालदा जो थी उस बात के लिए बहुत परेशान रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो थी उसको पोलियो हो गया। 9 माह की थी जब उसे पोलियो हुआ था। 26 साल की एज में आकर वो खुदा के पास गई, लेकिन 25 साल उसने शदीद, 25.5 साल उसने शदीद बीमारी के अंदर गुजारा, और वो इतनी लागत थी कि वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकती थी, कुछ भी नहीं अपना कर सकती, सब कुछ मेरी माँ उसका इंतजाम करती। तो मेरी माँ अक्सर जब हम अकेले होते थे तो वो मुझसे कहती थी कि मुझे इस बात का खौफ रहता है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या बनेगा। लेकिन मेरी माँ के मरने के 10 साल बाद तक वो जिंदा रही। मेरी माँ ये सोचती थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी तो एक हफ्ता नहीं निकालेगी, इसको कौन संभालेगा। लेकिन खुदा ने इतने लोगों के दिल में उसके लिए रहम भर दिया कि हर कोई उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार। कोई किसी ऐसे बीमार को अपने घर ले जाने की ख्वाहिश अपने अंदर रखेगा कि उसको नहलाना भी पड़े, कपड़े भी उसको पहनाने पड़े, उसको खाना भी खिलाना पड़े, उसको वॉशरूम भी उठा के ले जाना पड़े, सब कुछ उसका करना पड़े, कोई तैयार होगा? लेकिन खुदा जब दिलों को खोल देता है तो फिर सब कुछ वही सब कुछ करेगा। तो मेरी बहन के लिए 10 साल तक खुदा करता रहा, मुख्तलिफ लोगों को तैयार करता रहा। 2 महीने वो उसकी आउटिंग भी हो जाती थी, 2 महीने वो ताए के घर रहती थी, 2 महीने वो मामू के घर रह लेती थी, 2 महीने वो चाचे के घर रह लेती थी,
اور وہ ٹریول بھی کرتی رہتی تھی, مختلف جگہوں پہ رہتی تھی, مختلف ہاتھوں کے کھانے کھاتی تھی, مختلف لوگ اس کو ڈیل کرتے رہے, مختلف جگہوں پہ چلی جاتی تھی. تو خدا انتظام کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بڑا نہیں, وہ چھوٹا ہے, بالکل بونا ہے خدا کے آگے. جب ہم خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں, جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں, تو حالات یکسر بدل جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میری اور آپ کی زندگی میں مصائب اور پریشانیاں آتی رہیں گی, موجود رہیں گی, کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. مسیحی زندگی میں کبھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا جس میں آپ کی زندگی سے ہر ایک چیز ختم کر دی جائے گی, دکھ ختم ہو جائیں گے. ایسے ہوگا, لیکن آسمان پر, زمین پر نہیں. زمین پر سب کچھ موجود ہوگا, بیمار بھی آپ ہو جائیں گے. لکھا ہے الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا. الیشا ایک ایسا آدمی تھا جس کی ہڈیوں سے مردے زندہ ہو جاتے تھے, مردہ زندہ ہو گیا تھا, لیکن وہ خود بھی بیمار ہو گیا. تو ایمان کی بہترین حالت میں بھی, مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے بھی, آپ کی زندگی کے اندر دکھ بدستور قائم رہیں گے, موجود رہیں گے. آپ کی لائف کے اندر ایسے سٹریس بھی آئیں گے جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یار میری زندگی کا کیا مصرف اور مقصد ہے. لیکن اس وقت جو چیز آپ کے ساتھ ہوگی وہ آپ کا خدا ہوگا. ہاللیلویا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف اور صرف خداوند میں مسرور رہنا ہے, اور خدا ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا. جب ہم خداوند میں پیوست ہو جاتے ہیں, خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. تو کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ ہم خدا پر ہی ٹرسٹ کریں, خدا پہ توکل کریں, اور دیکھیں کہ وہ ہماری زندگی میں کیا ہونے دیتا ہے. کسی خادم نے ایک دفعہ کہا تھا, اس نے کہا کہ خدا جو ہے وہ کنٹرول روم میں بیٹھا ہے. کنٹرول روم سمجھتے ہیں آپ نے کبھی کرین دیکھی چلتی؟ کرین کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ اس کے پاس لیور ہوتے ہیں, وہ اس سے اٹھاتا ہے, اور ایک لیور کو ایسے کھینچتا ہے تو وہ کرین جو ہے وہ سامان اٹھا لیتی ہے اور دوسری جگہ پہ رکھ دیتی. تو اس نے کہا کہ خدا بھی ایسا ہی, خدا کنٹرول روم کے اندر بیٹھا ہے, اور ہمیں اس پہ صرف ٹرسٹ کرنا ہے کہ خدا جو کچھ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا. تو میں کبھی کبھی شیطان کی بات کو مان لیتا تھا اور فکر مند ہو جاتا تھا, لیکن پھر جب میں خدا کا کلام پڑھتا تھا تو خدا کا کلام جو پازیٹیو ہے وہ ساری نیگیٹیوٹی میرے اندر سے نکال دیتا تھا. کلام کے کڑوے بیجوں کو کاٹ دیتا تھا, اور خدا کا پاک روح نئے بیج میرے اندر بوتا تھا. وہ ایمان کے بیج ہوتے تھے. دیکھیں وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا, ٹرائی کرتا رہتا ہے. ہر دفعہ اس کی ٹرائی غلط ثابت ہوتی ہے, لیکن وہ باز نہیں آتا. آدم سے اور ہوا سے لے کے اب تک وہ متواتر جھوٹ بولتا آ رہا ہے, پرانا جھوٹ. اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں وہ کارگر ثابت بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کا یقین کر لیتے ہیں. تو اس کی باتوں کا یقین کرنا چھوڑ دیں, خدا پر توکل کرنا شروع کر دیں. ابلیس ہر مقام پہ ہار جائے گا. ابلیس ہارا ہوا ہے آلریڈی, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب آپ خدا پر توکل کریں گے, وہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر ناکام ہوگا. آئیے آج سے اپنی زندگی کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پازیٹیو ہو کر چلیں, فکر مندی کو ایک طرف کر دیں, خدا کو دیکھنا شروع کر دیں, اور خدا پہ توکل کرنا شروع کر دیں. اور آپ یقین مانیں آپ کی زندگی کا ہر دن خوبصورت دن ہوگا. داؤد نے اپنی زندگی کا بہترین تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اور وہ کہتا ہے خداوند میں مسرور ہے, وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. اور وہ کہتا ہے اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. مجھے یہ نہیں پتا آپ کی کیا ضرورت ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ خدا آپ سب کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں.